नमस्कार मित्रों, मैं मनीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में हमारे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, शिक्षा व्यवस्था में, स्कूली शिक्षा में, कॉलेज शिक्षा में क्या बदलाव होने वाले हैं, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। तो अब तक भारत में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था जो है 10+2 के मेथड पे चल रही थी। 10+2 क्या है? मतलब स्कूल में पहले 10 साल फिर 2 साल, मतलब हाई स्कूल प्लस इंटर, 10+2 के मेथड पे चल रही थी। लेकिन अब इसे बदलकर 5+3+3+4 के मेथड पे कर दिया गया है। तो ये 5+3+3+4 का मेथड जो है, इसमें पहले 5 साल, जो स्कूल के पहले 5 साल है वो फाउंडेशन स्टेज माने जाएंगे। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी के 2 साल, मतलब स्कूल के पहले 5 साल प्री फाउंडेशन स्टेज माने जाएंगे। इसका कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें बच्चों के किताब का बोझ लगभग ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद अगले 3 साल, क्लास 3, 4, 5, मतलब 3 साल तक छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उनका परिचय गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से कराया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। क्लास 5 तक, मतलब कक्षा 5 तक स्कूलों को मातृभाषा में पढ़ाई कराना होगा। अंग्रेजी को सिर्फ एक विषय की तरह ही पढ़ाया जाएगा। अब कोई भी स्कूल अपने मनमर्जी तरीके से हर सब्जेक्ट इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाएगा और अपने मातृभाषा, मतलब जो मदर लैंग्वेज है, उसी में उसको पढ़ाना पड़ेगा स्कूल के पहले 5वीं कक्षा तक। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक ही पढ़ाया जाएगा। इस स्टेज में खास बात यह होगी कि छात्रों को चीन और जापान के तर्ज पर ही कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि तो बढ़ेगी ही, साथ में क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी उनकी। छात्र ज़्यादा मन लगाकर पढ़ सकेंगे, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल समय है। डिजिटल समय में छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने ये तय किया है कि कक्षा 6 से ही छात्रों को एप्लीकेशन डेवलपमेंट और कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी। इस स्टेज में छात्रों को इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र को म्यूजिक में रुचि है, अगर किसी छात्र को स्पोर्ट में रुचि है, या अगर किसी छात्र को पेंटिंग में रुचि है, तो पढ़ाई के दौरान ही वहाँ पे जाकर के ये सीख सकता है। मतलब किसी अदर इंस्टीट्यूट में या कहीं और जगह पे, जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर कोडिंग सीख सकता है, किसी पेंटर के पास जाकर पेंटिंग सीख सकता है, या किसी म्यूजिक क्लास में जाकर म्यूजिक सीख सकता है। मतलब ये पढ़ाई के दौरान ही, ये पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकता है, जिसको पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की तरफ से एक सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक का आखिरी स्टेज होगा, जिसमें छात्रों को विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया। अगर कोई इतिहास का छात्र चाहे तो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, अगर कोई केमिस्ट्री का छात्र चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, अगर कोई हिस्ट्री का छात्र चाहे तो कॉमर्स भी पढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें आपकी रुचि है आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। पहले की तरह इसमें से बाउंडेशन खत्म कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं को अब सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। मतलब 9वीं से 12वीं तक के 4 साल को 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। इसमें हर 6 महीने पे एक एग्ज़ाम होगा और आपके दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ामों को जोड़ करके फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, मतलब फाइनल मार्कशीट आपके लिए तैयार की जाएगी। अब बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। इसमें छात्रों के समझने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ध्यान रहे, समझने की क्षमता को, रटने की क्षमता को नहीं। मतलब रटने का दौर अब खत्म होने वाला है, रटने का दौर अब खत्म हो जाएगा। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी अब अलग अलग तरह से तैयार किया जाएगा। किसी छात्र का फाइनल मार्कशीट तैयार करते समय उसके व्यवहार, उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटी और उसके नॉलेज के आधार पर, उसके समझने की क्षमता के आधार पर ये मार्क्स तैयार किए जाएंगे। इसमें एक कॉलम अलग से होगा, जिसमें आप खुद को भी नंबर दे सकते हैं। मतलब आप खुद के विश्लेषण के आधार पर खुद को भी नंबर दे सकते हैं। आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त, आपके सहपाठी भी आपको नंबर देंगे। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले विषय भी उसमें आपको नंबर देंगे। मतलब इस तरह से आपको 360 डिग्री एनालाइज किया जाएगा। 360 डिग्री एनालाइज करने के बाद ही आपको नंबर मिलेगा। मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखकर नंबर नहीं ले सकते, आपको पूरी तरह से परफेक्ट होना पड़ेगा नंबर लेने के लिए। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे। इसका अर्थ ये है
कि अगर आपका इंटर में मार्क्स कम है, आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो इस टेस्ट को देंगे और इसमें मिलने वाले अंक को आपके इंटर के मार्कशीट में अंक में जोड़ दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। स्कूलों के ही तरह कॉलेज में से भी स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। मतलब अब साइंस का छात्र आर्ट भी पढ़ सकता है और कॉमर्स भी पढ़ सकता है। इसके लिए विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा, जिसका विश्लेषण अभी आना बाकी है। जैसे ही विश्लेषण आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आप बीएससी और बीए एक साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बीएससी बीए कॉमर्स, मतलब आप सभी विषय ले सकते हैं। 20 विषय का तो बाउंडेशन होगा, लेकिन एक विषय आप बीएससी से भी ले सकते हैं, एक विषय बीए से भी ले सकते हैं और एक विषय कॉमर्स से भी ले सकते हैं। मतलब आप अपने मन पसंदीदा विषय लेकर के पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब कॉलेजों में किसी भी छात्र का समय बर्बाद नहीं होगा। जैसे कि अगर आप कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद किसी वजह से ड्रॉप आउट हो गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े जो इस समय हैं फेसबुक के फाउंडर जुकरबर्ग या फिर बिल गेट्स, ये लोग ड्रॉप आउट हो गए। मतलब ये लोग कुछ समय पढ़ने के बाद कॉलेज छोड़ दिए थे, मतलब 1-2 साल पढ़ने के बाद कॉलेज छोड़ दिए थे। अगर आप 1-2 साल पढ़ने के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न से और अगर 2-4 साल बाद आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको शुरू से नहीं पढ़ना होगा। आपका जो 2 साल का क्रेडिट है वो क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। ये क्रेडिट बैंक की व्यवस्था भी सरकार ने अलग से की है। मतलब कि आप 2 साल पढ़े तो आपका क्रेडिट बैंक में जमा हो गया। अब अगर आप कुछ दिन बाद वापस जाके पढ़ना चाहेंगे तो क्लास जो 2 साल पढ़े हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप 1 साल पढ़ने के बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल पूरा कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च भी मिलेगा। तो मतलब कि आप कॉलेज का आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। अगर आप कॉलेज में किसी विषय से एडमिशन लेते हैं और 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद आपका मन उस सब्जेक्ट में ना लगकर किसी और सब्जेक्ट में लग गया तो आप उस सब्जेक्ट को वहीं पे छोड़ करके फिर से दूसरे सब्जेक्ट में नाम लिखा सकते हैं, मतलब दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कुछ समय पढ़ने के बाद आपको लगे कि आपको पहला वाला सब्जेक्ट पूरा करना है तो आप इसमें वापस आएंगे, तो जहाँ पे आप छोड़े रहेंगे वहीं से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब किसी भी हालत में आपका समय बर्बाद नहीं होगा। स्टूडेंट क्रेडिट की व्यवस्था जो की गई है इसीलिए की गई है। ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और छात्रों के हितों में होगा। तो दोस्तों, भारत की शिक्षा नीति में ये बड़ा बदलाव है, जिससे भारत की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से रीस्टार्ट किया जाएगा। मतलब जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से रीस्टार्ट किया जाएगा। मतलब नर्सरी से लेकर पूरा ग्रेजुएशन तक पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया है। ये बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति थी जिसमें सिर्फ कलर तैयार किए जा रहे थे, मतलब सिर्फ रटने वाले लोग ही तैयार हो रहे थे। मतलब आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जा रहा था तो आप जितना भी किताब में से कॉपी में से उसको रट लिए और जाकर सेम टू सेम उतार दिए तो उतना ही आपको नंबर मिल रहा था। लेकिन क्रिएटिविटी वाले छात्र पीछे रह जा रहे थे। मतलब जो रटना नहीं चाहते थे, समझना चाहते थे, वो पीछे रह जा रहे थे। एक तरह से बोलें तो भारत में चपरासियों का पुल तैयार हुआ था, अच्छे लोग नहीं तैयार हुए। मतलब भारत के जो भी ग्रेजुएशन सिस्टम था उसमें इतनी कमियां थी, इसको सुधारने की पूरी कोशिश की गई है। अब देखना ये है कि ये जो कागजों पे इतनी अच्छी दिखने वाली व्यवस्था है, ये नीति जो नई नीति बनाई गई है, ये ग्राउंड पर किस तरह से उतरती है। और आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये लागू कब से होगा। तो आपको बता दें कि इसे अभी सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अभी ये संसद में पेश होगा, ये बिल संसद में पेश होगा, उसके बाद वहाँ पे संसद की मंजूरी मिलेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहाँ से राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे तो ये कानून का शक्ल ले लेगा। उसके बाद केंद्र इसको राज्यों को फॉरवर्ड करेगी, तो राज्य इसे कानून बना करके लागू करेंगे। इसमें कम से कम 1 साल का समय लगेगा। मतलब 2020-21 में ये लागू नहीं होगा, 2021 और 22 के एकेडमिक ईयर में लागू हो सकता है। दोस्तों, अब तक मिली जानकारी के आधार पर इस शिक्षा नीति का विश्लेषण किया गया है। सरकार द्वारा अभी और विस्तृत तरह से इसको बताया जाएगा। सरकार ने जो अभी गाइडलाइंस लॉन्च की है वो 36 पन्ने का है। अगर आप चाहें तो जाकर सरकारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे ही सरकार इसमें कुछ नए नियम लाती है या कुछ सुधार करती है, हम आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नई नीति को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए कि उनको भी पता चले कि भारत की नई शिक्षा नीति क्या है। और इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।